नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। इसरो में आईटीआई होल्डर्स स्टूडेंट्स के लिए, योग्यताधारियों के लिए टेक्नीशियन बी नाम से वैकेंसी आती है, समय समय पर आती रहती है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इसरो में टेक्नीशियन बी पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम पैटर्न रहता है उसका एक एनालिसिस देने वाले हैं। सभी इसरो के जितने भी सेंटर्स होते हैं उन सब का अलग अलग आपको बताएंगे कि किस इसरो में कितने क्वेश्चन आते हैं और कैसी उनकी मार्किंग होती है। लगभग सिलेबस यानी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, पूरी डिटेल से बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का अपडेट और कंटेंट इस चैनल पर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए। हर हफ्ते यानी हर मंडे हम एक फ्री टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं जो आईटीआई के कंपटीशन एग्ज़ाम पर आधारित होता है और वो आप सब के लिए फ्री रहता है, तो उसे भी आप ज़रूर अटेंड कीजिए। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर के ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आइए बात करते हैं कि इसरो जो वैकेंसी करता है। देखो, पहली बात तो एक फिर बताऊं कि इसरो हमेशा अलग अलग सेंटर के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन निकालता है। ऐसे मैं तो चाहता हूं कि इसरो का एक जैसे रेलवे का रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है, ऐसे रिक्रूटमेंट बोर्ड बन जाए और सारे सेंटर्स पर जितनी वैकेंसीज होती है उन सब की एक साथ वैकेंसी निकाली जाए, तो ये स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद रहती है। अलग अलग फॉर्म नहीं भरना पड़ता, क्योंकि अलग अलग फॉर्म की फ़ीस अलग अलग होती है। हर एग्ज़ाम देने के लिए बच्चे को अलग अलग जगह जाना पड़ता है, उसके लिए भी फ़ीस अलग से लगती है, चार्ज लगता है, जो भी किराया और जो है, तो इस चीज़ से बचत हो जाती है। दूसरा, जब एक साथ वैकेंसी आती है तो सिलेक्शन लेना आसान हो जाता है, क्योंकि उसी एग्ज़ाम में जो बच्चे होते हैं तो वो कहीं सेलेक्ट हो जाते हैं तो दूसरे बच्चे का वहाँ नंबर आने के चांसेज होते हैं। लेकिन फ़िलहाल अलग अलग हो रहा है तो हम अलग अलग पर भी एक बार नज़र डाल देते हैं। आइए, सबसे पहला जो हम ओपिनियन या आपको निष्कर्ष देने जा रहे हैं वो है एसएसी अहमदाबाद के बारे में। एसएसी का मतलब है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। ये अहमदाबाद यानी गुजरात में स्थापित है और यहाँ पर अभी एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है जिसमें इलेक्ट्रीशियन की 1 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की 15 सीटें हैं। फुल नोटिफिकेशन पर वीडियो में बना चुका हूँ, अगर आपने वो नहीं देखा तो वैकेंसी न्यूज़ नाम से प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप इसे देख सकते हैं। आइए इस पर एक एनालिसिस आपको मैं दे दूं तो ये है, देखो अभी लेटेस्ट 21 जून 2023 को इन्होंने एक पेपर लिया था। उस पेपर के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कैसा है, और जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है वो कैसा है, मैं आपको दोनों बताने वाला हूँ। लेटेस्ट नोटिफिकेशन में क्या दिया है और यहाँ पर क्या दिया है, मैं आपको दोनों डिटेल से बता रहा हूँ, सुन लीजिएगा। जो 21 जून 2023 को पेपर हुआ था उसमें 100 क्वेश्चन आए थे और 120 मिनट का समय दिया था। ये अच्छी बात होती है कि जितना आपके क्वेश्चंस है ना उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम मिले। बहुत सारे एग्ज़ाम में नहीं मिलता है ऐसा, जैसे दिल्ली मेट्रो और है, इन सब में समय कम मिलता है आपको। यहाँ जो आपको सही करने पर नंबर मिले थे वो 1 नंबर मिला था और 1/4 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है। यानी इसरो अहमदाबाद की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं इस सिलेबस पैटर्न पर तैयारी कर सकते हैं। 100 क्वेश्चन में से क्वेश्चन किसके थे, तो इसमें तो आपके सारे के सारे टेक्निकल ही थे, नॉन टेक का कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। अगर आ भी जाए ना तो मैक्सिमम 2 से 4 क्वेश्चन आते हैं और वो भी आपके जनरल मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग, जीके, जनरल अवेयरनेस या लॉजिकल एप्टीट्यूड, इस तरह के कोई और एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं आते हैं। यानी सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस यहाँ टेक्निकल ही आते हैं। डोमिनेटिंग पार्ट वही होता है। 1 या 2 क्वेश्चन आगे पीछे हो जाए, 4 क्वेश्चन आगे पीछे हो जाए, वो एक अलग बात है। नेक्स्ट है एसएसी अहमदाबाद के बारे में ही है, और ये है अभी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं। अभी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है उसमें वो कह रहे हैं कि हम 80 क्वेश्चन देंगे और 90 मिनट का आपको समय देंगे। जबकि लेटेस्ट जो एग्ज़ाम हुआ है जून 23 में ही हुआ है, अभी 2 महीने पहले की बात है, उसमें उन्होंने 100 क्वेश्चन दिए थे। इसलिए एक चीज़ और बताऊं मैं, लगभग इसरो के जितने भी सेंटर हैं उन सब के क्वेश्चंस का तरीका अलग अलग रहता है। किसी में 80 क्वेश्चन आते हैं,
2015 के मैंने 2-3 पेपर देखे, उनमें 50 क्वेश्चन थे, एक में 60 क्वेश्चन थे, किसी में 80 क्वेश्चन है, किसी में 100 क्वेश्चन है। इसरो के अब तक जो भी पेपर हुए हैं ना, वो सब अलग अलग हुए हैं, यानी हर बार वैकेंसी करते इसमें वो डिसाइड करते हैं कि क्या देना है, कि चलो ठीक है इस बार 50 क्वेश्चन डाल दो। 2015, 16, 17 के एग्ज़ाम में 50, 60, 80 क्वेश्चन ही थे। अभी जो CBT एग्ज़ाम हो रहे हैं इनमें वो 100 क्वेश्चन डालना शुरू कर चुके हैं, बाकी कुछ नहीं है। इस बार भी नोटिफिकेशन में उन्होंने स्पष्ट बताया है कि 1 नंबर का आपका सही करने पर मिलेगा और 0.25 की आपको यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। ये है SSC के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अनुसार। उसके बाद में आ जाइए, अभी आपका विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का पेपर भी होना है, लगभग 20 अगस्त है आई थिंक, मुझे पूरी तरह से याद नहीं है, या 24 अगस्त है, मैं ध्यान नहीं है। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो तिरुवनंतपुरम में है, वहाँ पर 80 क्वेश्चन आएंगे और 120 मिनट का समय आपको मिलेंगे। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के जितने भी पेपर मैंने देखे, 2019 का, 2017 का भी मैंने एक पेपर देखा, सबसे ज़्यादा वैसे इसी के ही है। मैं सारे हल करवा चुका हूँ, कहाँ से पढ़ना है उस पर भी मैं बात करूँगा। लेकिन अभी जो हम डिटेल बात कर रहे हैं वो लेटेस्ट 14 जुलाई 2021 को जो पेपर हुआ था उसमें जो चीज़ें दी गई थी उसके अकॉर्डिंग बात करें। हालांकि इनकी मैंने प्रीवियस पेपर भी देखे थे, 2019 के, 2018, 17, 16 के भी, तो सब में क्राइटेरिया सेम था। ये 80 क्वेश्चन देते हैं, टोटल पेपर 320 नंबर का होता है, यानी एक क्वेश्चन 4 नंबर का हो गया। 1 नंबर की यहाँ पर ये नेगेटिव मार्किंग रखते हैं, यानी सही करने पर 4 नंबर मिलते हैं, गलत करने पर 1 नंबर काट लिया जाता है। लेटेस्ट जो लास्ट एग्ज़ाम जुलाई 2021 में हुआ था उसके अकॉर्डिंग है, और उससे पहले के जितने एग्ज़ाम है उसमें भी यही था। ठीक है, एक एक करके डिटेल बता रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई दिक्कत है। क्या सही चल रहा है ना? देखो, SDSC सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा वाला, इनके भी एग्ज़ाम अपने अलग से होते हैं। रिसेंट इसका जो एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था 4 जून 2022 को, यानी लगभग 1 साल पहले, 14 महीने पहले की बात मैं कर रहा हूँ। उसका जो पूरा पेपर हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं। 80 क्वेश्चन उसमें दिए हुए थे, 120 मिनट का उन्होंने समय दिया था। 80 क्वेश्चन दे करके 120 मिनट का समय दिया था। तो इसमें जो आपको नंबरिंग रही थी वो 1 नंबर की है और 0.25 नेगेटिव की है। अगर आप इसमें नंबरिंग देखें तो भी वैसे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि रेशियो वही रहता है। अगर 80 क्वेश्चन को 4 नंबर का मानते हैं तो यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी 1 नंबर की हो जाएगी। तो ये जो लेटेस्ट आपका सतीश धवन वाला है जिसमें 80 क्वेश्चन आते हैं, तो अगर 320 नंबर का है तो भी कोई बात नहीं, रेशियो तो सेम वहीं जा करके आता है। ठीक है, तो उस एग्ज़ाम का अच्छा, वैसे इनका स्पेशल अगर कोई नोटिफिकेशन आता है तो फिर हम उसमें मेंशन किए गए पॉइंट को भी पढ़ेंगे, यानी नोटिफिकेशन में क्या पॉइंट उन्होंने मेंशन किया है वो हमें स्पष्ट बता देंगे कि ये रहेगा। जैसे अभी SSC वाला हुआ है। ठीक है, आ जाइए बेंगलोर वाले पर बात करते हैं। UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलोर जो इसरो का हेड क्वार्टर है वहाँ पर, और इसके पेपर को हमने लिया है 24 मार्च 2019 के अकॉर्डिंग। 60 क्वेश्चन इन्होंने दिए हुए थे उस पेपर में, 90 मिनट का इन्होंने समय दिया। स्पष्ट लिखा हुआ था कि 3 नंबर है सही करने पर और 1 नंबर है गलत क्वेश्चन करने पर नेगेटिव मार्किंग के रूप में। ये स्पष्ट पेपर है, उस समय का है, ऑफलाइन ही है पेपर, ये वाला ऑनलाइन नहीं है, तो इसमें भी डिटेल दी हुई है। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखो ये थे 5 आपको मैंने जो डिटेल दी है। मोस्टली इन्हीं चारों में वैकेंसी आती है, अहमदाबाद वाला, बेंगलोर, तिरुवनंतपुरम और श्रीहरिकोटा। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना है कि इनमें जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना वो मोस्टली आपके टेक्निकल ही होते हैं, नॉन टेक बहुत कम होता है। फिर भी मैंने जो ऑब्जर्व किया है वो क्या है मैं आपको बता दूं। 80 क्वेश्चन जब भी आते हैं तो इसमें लगभग 75 क्वेश्चन आपके ट्रेड रिलेटेड या यूँ कहें कि थ्योरी से संबंधित होते हैं और 4 क्वेश्चन इसमें मैथमेटिक्स के होते हैं। अब रही बात ये कि इनके थ्योरी का लेवल और वो कैसा, बहुत बार ये इलेक्ट्रॉनिक्स को उठाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स के अच्छे खासे क्वेश्चन देते हैं। मतलब जब इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ उठाने क्वेश्चन शुरू कर देते हैं तो वहाँ से बहुत सारे उठाए जाते हैं। लेकिन अच्छी बात ये भी है कि कुछ क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट होते हैं। इसलिए यदि आप इसरो का पेपर देने वाले हैं तो इसरो के सभी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को ज़रूर पढ़ लेना।
जितने भी क्वेश्चंस पेपर है हमने यूट्यूब पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हल करवा रखे हैं, तो समय निकाल कर उन वीडियोज़ को आप देखें। फ़ायदा क्या है, देखो डिटेल से जब चीज़ें देखते हैं तो सीखने को भी मिलता है, समझाया हुआ होता है, तो वहाँ चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होती है। दूसरा रीज़न ये है कि जब ऑफलाइन पेपर हुआ करता था तो ये आंसर की प्रोवाइड नहीं करवाते थे, इसलिए अगर पेपर मिल भी गया तो फिर आंसर की ढूंढते रहेंगे, इसलिए उनके अकॉर्डिंग ही देखें। हाँ, लेटेस्ट सीबीटी वाले जितने भी हैं उनकी आंसर की साथ में आती भी है। अगर आप चाहते हैं प्रैक्टिस करना तो हमारे ऐप में स्पेशल इसरो की टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है। ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वो पेड टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। पेड ना भी ज्वाइन करें तो फ्री वाला टेस्ट हर मंडे होता है, उसे अटेंड ज़रूर करें। यानी सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर अपन बात भी करें तो इसमें आपको टेक्निकल ही ज़्यादा महत्व देता है और टेक्निकल पर ही ज़्यादा ध्यान देना है। डोमिनेटिंग पार्ट या इम्पोर्टेंट पार्ट वही रहता है, कितने भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए। हाँ, ऐसे तो कई बार हमने देखा है कि जब 80 क्वेश्चन है तो 10 से 12 क्वेश्चन भी हमने मैथ के क्वेश्चन देखे हैं, लेकिन रिसेंट एग्ज़ाम जितने भी हो रहे हैं और ख़ास तौर से जिन एग्ज़ामों में 100 क्वेश्चन आए उनमें तो सारे के सारे थ्योरी के आए, तो मैथ के क्वेश्चन आपके 4 से 5 आएंगे, बाकी और नॉन टेक कोई आएगा नहीं। ये आप अपना डर दिमाग से निकाल देना, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, कोई और वो सवाल नहीं आएंगे, ठीक है। तो यही था अपडेट। रही बात सिलेबस की, तो इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों आते हैं, कोई फिक्स टॉपिक होता नहीं है, सवाल कहीं से भी आ जाते हैं। वाइंडिंग वाले टॉपिक में से सवाल हमने देखे हैं, प्रदीप्ति में से हमने देखे हैं, वायरिंग में से हमने देखे हैं, तो फिर क्वेश्चन दो कहीं से बन सकते हैं। यानी टेक्निकल पूरा पढ़ना है A to Z, उसमें टॉपिक वाइज सिलेबस बताने की ज़रूरत होती नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, लाइक ज़रूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना।